आज हमारा अगला वीडियो है न्यूक्लियर फिजिक्स का। एक टॉपिक है पेरिटी। तो पेरिटी एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में स्पिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होता है। उस वेव को वेव फंक्शन के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है और वेव फंक्शन स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है। किसी भी पार्टिकल की फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मॉड साई स्क्वायर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे मॉड साई स्क्वायर इक्वल टू होता है साई साई स्टार। साई स्टार एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साई का। अब जो एक्स वाई जेड स्पेस कोऑर्डिनेट है, इसके साइन में यदि चेंज होता है तो साई का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो एक्स वाई जेड के चेंज होने पे साई के बिहेवियर में जो चेंज होता है उसको पेरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है, पेरिटी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। जब कोऑर्डिनेट पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म होता है तो जब वो पॉजिटिव से निगेटिव चेंज होगा तो वह ओरिजिन से रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल के इक्विवेलेंट होता है। मतलब कोई एक ओरिजिन होगा जो कि एक्स वाई जेड सिस्टम है, उसमें जब पार्टिकल रिफ्लेक्ट करता है, जब रिफ्लेक्ट करेगा तो जब वो पार्टिकल इंसिडेंट होगा तो पॉजिटिव माना जाएगा और निगेटिव का मतलब हो गया कि वह ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इसमें वेव फंक्शन चेंज भी हो सकता है और वेव फंक्शन अनचेंज भी हो सकता है। मतलब वेव फंक्शन के साइन चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, जिसको हम पेरिटी के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। पेरिटी नॉर्मली दो प्रकार का होता है, जिसे हम पॉजिटिव पेरिटी या इवन पेरिटी कहते हैं, और दूसरा होता है निगेटिव पेरिटी या ऑड पेरिटी। यदि एक्स वाई जेड जो स्पेस कोऑर्डिनेट है उसके साइन में चेंज होने के बाद वेव फंक्शन साई के साइन में कोई चेंज ना हो, मतलब वेव फंक्शन अनचेंज रहे, तब इसे इवन पेरिटी या पॉजिटिव पेरिटी कहते हैं। जैसे कि एक्स साई एक्स वाई जेड इक्वल टू साई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये जो है इवन पेरिटी को एक्सप्लेन करता है। दोस्तों, जो पेरिटी को एक्सप्लेन किया जाता है मैथमेटिकल फॉर्म में, उसका फार्मूला होता है -1 की पावर l, जहां पर l जो है एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। अब यदि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर किसी भी पार्टिकल के लिए इवन है तो -1 की पावर अगर इवन l की जगह इवन नंबर होगा तो ये प्लस हो जाएगा। -1 की पावर 2 है या -1 की पावर 4 है, -1 की पावर 6 है, तो इसकी वैल्यू प्लस होगी। इसका मतलब ये जो है पेरिटी इवन कहलाएगी। और यदि हम किसी ऐसे पार्टिकल को डिस्कस करते हैं जो कि एक सिस्टम का है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो उस सिस्टम के यदि हम पेरिटी देखें तो सभी इंडिविजुअल पार्टिकल का जो पेरिटी होगा एंगुलर मोमेंटम के बेस पे, उसका जो सम है, अगर वो सम सभी पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का सम अगर इवन है तो वो पार्टिकल जिस सिस्टम को बिलोंग करता है उस सिस्टम की पेरिटी भी इवन मानी जाएगी। अब कोई भी सिस्टम इवन पार्टी कैसे हो सकता है इवन पेरिटी का? तो यदि उसमें कई ऐसे पार्टिकल हैं जिनकी ऑड पेरिटी है, तो यदि ऑड पेरिटी वाले पार्टिकल का इवन नंबर है और इवन पेरिटी वाले पार्टिकल का भी कोई भी नंबर हो, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, तो रिजल्टेंट
जो सिस्टम की पेरिटी है वो इवन पेरिटी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि दो पार्टिकल है जिनका ऑड पार्टिकल है, ऑड पेरिटी है। तो अगर दो पार्टिकल की ऑड पेरिटी है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? ऑड पेरिटी का मतलब होता है -1। तो यदि दो पार्टिकल की ऑड पेरिटी है इसका मतलब -1 इंटू -1, तो रिजल्ट कितना आएगा? 1, जो कि इवन पार्टी कहलाएगा। तो यदि ऑड पार्टी वाले पार्टिकल की संख्या ऑड नंबर में है और इवन पार्टी वाले चाहे ऑड हो चाहे इवन हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इवन का मतलब होता है +1। तो +1 चाहे 1 अकेला हो चाहे 1 इंटू 1 हो या 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 हो तो रिजल्टेंट तो प्लस ही आएगा। लेकिन अगर निगेटिव इवन नंबर में है तो रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा और इवन पेरिटी आएगा। तो ये किसी भी सिस्टम के पेरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए है। अब हम देखते हैं ऑड पेरिटी। यदि स्पेस कोऑर्डिनेट x, y, z में यदि चेंज होता है तो उसके साथ यदि वेव फंक्शन में भी चेंज होता है तब उसे हम ऑड पेरिटी कहते हैं। जैसे सपोज करते हैं, जैसे हमने देखा साई x y z इक्वल टू है, तो अगर -x -y -z हुआ तो इस तरह से साई की वैल्यू -साई हो जाएगी। तो इस तरह से ये ऑड पार्टी कहलाता है। ऑड पार्टिकल के लिए अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑड नंबर है, अगर L की वैल्यू ऑड है तो पेरिटी भी ऑड कहलाएगी। इसी तरह से यदि हम किसी सिस्टम की बात करते हैं तो सभी पार्टिकल के एंगुलर क्वांटम नंबर या उनकी पेरिटी का जो सम है सिग्मा L इक्वल टू, अगर इवन नंबर है मतलब सभी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर अगर ऑड नंबर है तो उस सिस्टम की पेरिटी भी ऑड कहलाएगी। अब फिर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी भी सिस्टम में ऑड पार्टिकल वाले ऑड पेरिटी वाले पार्टिकल की संख्या अगर ऑड नंबर में है तो जो रिजल्टेंट होगा वह ऑड पेरिटी होगा, चाहे इवन पेरिटी कैसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पार्टिकल है तो ऑड पेरिटी होगा, अगर 3 पार्टिकल है -1 -1 तो रिजल्टेंट -1 आएगा, तब भी ऑड पेरिटी होगा। अगर 5 पार्टिकल है तो रिजल्टेंट ऑड पेरिटी होगा। तो अगर किसी सिस्टम में ऑड पेरिटी वाले पार्टिकल की संख्या ऑड नंबर में है तो रिजल्टेंट ऑड पेरिटी ही होगा, चाहे इवन पेरिटी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इवन में +1 होता है जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब दोस्तों जो पेरिटी है ये न्यूक्लियर फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये न्यूक्लियंस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसमें ये कंजर्व होता है। मतलब पेरिटी न्यूक्लियर इंटरेक्शन में कंजर्वेशन के रूल को फॉलो करता है और ये जो कंजर्वेशन का रूल होता है ये कुछ सिलेक्शन रूल के बेस पे डिपेंड करता है। मतलब ये जो पेरिटी का कंजर्वेशन रूल है ये सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो उसका सिलेक्शन रूल है कुछ इस तरह से है कि यदि हम मान लेते हैं कि कोई एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियंस है और वो वेव फंक्शन के द्वारा इवन पेरिटी के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। अब यदि वो एक्साइटेड स्टेट में है और अगर वो गामा रे को इमिट करता है तो गामा रे के इमिशन के बाद वो लोअर एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो अगर उसके सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं होता तब हम ये मानते हैं कि उस पार्टिकल में इवन पेरिटी है। मतलब अगर कोई पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में है, गामा रे इमिशन के बाद वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है ना, तो उसमें अगर कुछ चेंज नहीं होता इसका मतलब वो इवन पेरिटी में है। अब सिलेक्शन रूल यस का मतलब होता है कि न्यूक्लियर ट्रांजिशन में कोई चेंज हो रहा है, न्यूक्लियस में जो चेंजेज हो रहा है वो ट्रांजिशन के रिजल्टेंट हो रहा है, फिर तो वो पेरिटी पे एक्सप्लेन किया जाएगा। सिलेक्शन रूल एस के जैसा हमने बताया कि अगर सिलेक्शन रूल एस है तो इसका मतलब हो गया कि न्यूक्लियर पेरिटी चेंज हो रही है, चाहे वो इमिटेड हो या एब्जॉर्बेड पार्टिकल हो, मतलब चाहे पार्टिकल इमिट हो रहा हो या एब्जॉर्ब हो रहा हो। तो अगर पेरिटी चेंज होगी तो ऑड पेरिटी कहलाएगी,
क्योंकि रिजल्टेंट उसका ऑड होगा। और यदि अल्फा रे के इमिशन के बाद जबकि L इक्वल टू 1 होगा, मतलब अल्फा पार्टिकल उससे इमिट हो, तब उस कंडीशन पे L की वैल्यू 1 होगी। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। तो उस कंडीशन पे ऑड पेरिटी आएगा। अब यदि सॉल्यूशन रूल नो है, तो नो का मतलब होता है कि इनिशियल और फाइनल न्यूक्लियाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उन दोनों का पेरिटी सेम है। और जब पेरिटी सेम होता है, इसका मतलब उसका जो एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन है वो L इक्वल टू 2 है। इस कंडीशन पे वो इवन पेरिटी होगा। क्यों? क्योंकि उसके पेरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू 2 है और अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, तो उसका पेरिटी में चेंज नहीं होगा। और अगर L इक्वल टू 1 है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 1 है, तो उसका पेरिटी चेंज हो जाएगा। दोस्तों, अगर पेरिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब वो L की वैल्यू 1 है या 3 है। अगर पेरिटी चेंज नहीं हो रही है, तो L की वैल्यू इवन नंबर है। दोस्तों, ये हो गया हमारा वीडियो। यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड सर्किल में कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।